हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 11 और ये आपका लास्ट चैप्टर है सर्वांग समता तथा समरूपता। अदर चैप्टर से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके ऑल वीडियोस को देख सकते हैं। इस लेक्चर में भी मैं सर्वांग समता को समझाऊंगी और ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख रहे होंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता अगर हम इसका हिंदी में पार्ट वाइज देखें तो यहाँ क्या दिख रहा है, सर्व अंग सम मीन्स सभी अंग समान। तो हम कह सकते हैं कोई भी पिक्चर है या कोई भी शेप है तो उनके सभी अंग समान होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे सर्वांग सम। बट ये है कि वो किसी भी साइड किसी भी तरह से, अब आप ये देखिए ये इस एंगल में रखा हुआ है और ये इस साइड से है, ये इधर से है और ये इधर से है, तो क्या है कि इनके सभी अंग समान हैं बशर्ते ये किसी भी दिशा में, किसी भी जगह, किसी भी रूप में रखे हुए हों। तो अधिक सरल रूप में कह सकते हैं कि दो चित्र यदि आकार प्रकार में समान हो तो परस्पर एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये इस साइड को टर्न किए हुए और ये इसका अपोजिट है, मिरर डायरेक्शन लग रहा है। तो ये क्या है, दो चित्र हैं आकार प्रकार से समान है तो ये क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है। सेम यहाँ पर भी ये एक दूसरे के सर्वांग सम है और यहाँ पर भी एक दूसरे के सर्वांग सम है। अब सर्वांग समता होती किस किस में है, रेखा में होती है, कोणों में होती है और त्रिभुज में होती है। तो सबसे पहले रेखाखंड की सर्वांग समता। तो यदि दो रेखाखंड लंबाई में समान होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। मान लीजिए इसकी जो लेंथ थी वो 4 सेंटीमीटर थी, इसकी लेंथ जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है। अब ये इस डायरेक्शन में पड़ी हुई है, ये इस डायरेक्शन में, बट इनका मेजरमेंट अगर इक्वल है तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम। तो हम क्या कहेंगे, ए बी, और सर्वांग सम का सिंबल होता है ये इस टाइप से सी डी। तो आप समझ गए ना कि ए बी सी डी के सर्वांग सम है। मान लीजिए ओ पी का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे यू बी का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या कहेंगे, ओ पी सर्वांग सम है किसके, यू वी के। ठीक है, तो हम इस टाइप से रेखाखंडों की सर्वांग समता लिखते हैं। यहाँ पे देखिए कोणों की सर्वांग समता सेम उसी टाइप से, जैसे रेखाखंड समान होंगे वैसे ही अगर कोण के एल एम कोण ए बी सी के इक्वल है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाएगा। आप ये देख रहे होंगे यदि कोणों का माप समान हो तो वे एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन यही है, ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होना चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी दिया हो, मान लीजिए ये ऐसे दिया हुआ है, अगर ये ऐसे भी दिया होता और यहाँ 30 डिग्री दिया होता तब भी एक दूसरे का ये सर्वांग सम कहलाते। और सर्वांग सम हम ऐसे ही लिखते हैं, जैसे ये आपका एंगल हमने लिया, एंगल का साइन आपको पता होगा ये होता है, फिर हम क्या लिखेंगे, के एल एम और इक्वल के ऊपर हल्का सा एस बना देंगे, ए बी सी, और एंगल का चिन्ह आप जरूर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एंगल को हम सर्वांग सम दिखा रहे हैं। अगले पर चलते हैं। अगला आपका टॉपिक है त्रिभुजों की सर्वांग समता। दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनके शीर्ष बराबर हो, भुजाएं बराबर हो और कोण बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे शीर्ष से क्या मतलब है, आपके कॉर्नर पॉइंट, जैसे ए पी बराबर है बी क्यू के, सी आर के, तो यहाँ पे ये शीर्ष दिख रहे हैं। ये भुजाएं बराबर होंगी, जैसे आपको ये दिख रहा है ए बी सर्वांग सम है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, ए सी बराबर है पी आर के, और ये एंगल भी सभी समान हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी, आप एंगल का चिन्ह जरूर लगाएंगे निशान, सर्वांग सम है किसके, एंगल पी क्यू आर के। तो ये लिखने का तरीका होता है। अगर कंडीशन अप्लाई होती है, इसकी कुछ प्रमेय होती है, थ्योरम्स है, अभी हम उनको भी डिस्कस करेंगे।
अब ये देखिए, ये त्रिभुज यहाँ पे क्या है, इसके कोण समान लग रहे हैं, इसकी भुजाएं समान लग रही हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल का चिन्ह, हाँ ये जरूर बनाएंगे ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल EFG सर्वांग सम है, कैसे, ऐसा चिन्ह बनाएंगे, सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है, किसके है हमारा, ट्रायंगल UVW के। ठीक है, तो हम इस टाइप से इसको दिखाएंगे। और सर्वांग सम का चिन्ह आप देख ही चुके होंगे कि हम किसको कहते हैं, ये आपका सर्वांग सम का चिन्ह होता है जिससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सर्वांग समता जांच के लिए कुछ प्रमेय हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आपको दिए जाएंगे, कोई भी ट्रायंगल दिया जाएगा, आपको फाइंड करना है आप किस प्रमेय से इसको सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो आपकी कुछ ये प्रमेय है, अगर ये प्रमेय होगी तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण और दो भुजाएं बराबर होंगी तो आपकी प्रमेय SAS कहलाएगी। अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होंगे, एक भुजा बराबर होगी, तो प्रमेय हमारी एंगल साइड एंगल कहलाएगी। अगर एक भुजा और दो एंगल बराबर होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, AAS कहलाएगी। यहाँ पे कोण 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 मतलब सभी कोण समान होंगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, AAA कहलाएगी। और एक आपकी लास्ट प्रमेय होती है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। मीन्स आपका एंगल एक इक्वल होगा, हाइपोटेनियस इक्वल होगी और एक साइड इक्वल होगी। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे सर्वांग सम प्रतिबंधों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये किस प्रमेय से हम इसको सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, कौन सी प्रमेय, आप यहाँ देखिए, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, कौन सी प्रमेय कहलाती है, हमारी भुजा 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 प्रमेय से ये सर्वांग सम प्रूफ होते हैं। क्या लिखेंगे, सिद्ध होते हैं। क्लियर है। अगला हम देखते हैं, अगला भी इसी टाइप से है। यहाँ पर आपको दो भुजाएं समान दी गई हैं, एक कोण समान दिया गया है। तो आप ये देखिए, दो भुजाएं और एक कोण किसमें दिया गया था, दो भुजाएं समान है, तो आपकी क्या है, भुजा कोण भुजा प्रमेय से आपका सिद्ध होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौन सी प्रमेय से ये हो रहा है, साइड एंगल साइड प्रमेय से सिद्ध होता है क्या, ट्रायंगल PQR सर्वांग सम है XYZ के। अगला है आपका, यहाँ पे आपके दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे सिद्ध करोगे, तो इसके लिए आप देखिए कौन सा था, दो कोण बराबर हो और एक भुजा आपकी बराबर हो, तो आपका जाएगा कोण कोण भुजा। तो यहाँ पे AAS इस प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि ये दोनों सर्वांग सम है। अब यहाँ पे देखिए, एक ये आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये इक्वल है। उसके बाद एक आपकी साइड इक्वल दिख रही है, ये आपकी साइड है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये किस से प्रूफ होगा, ये किससे प्रूफ होगा, आपका राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड प्रमेय से, समकोण कर्ण और भुजा प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि ये आपका सर्वांग सम है। अब ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। आपको दिया गया है निम्नांकित चित्र में AC इक्वल BD के है और BC इक्वल AD के है। यहाँ आपको दिख रहा होगा AC इक्वल है किसके, BD के, और यहाँ पे जो BC इक्वल है किसके, AD के। तो इसमें से कौन सा, अब यहाँ पे दो दिए गए हैं, तो तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा होगा AB इक्वल AB, क्योंकि ये एक कॉमन साइड दी हुई है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए AB हमारा कॉमन है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट, ट्रायंगल ABC सर्वांग सम है ट्रायंगल ABD के। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चित्र में रेखा AX एंगल CAB
और एंगल BDC को समद्विभाजित करती है, मीन्स टू से इक्वल आधा आधा कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, उन 3 तथ्यों को लिखिए जिससे सिद्ध होते हैं कि ये सर्वांग सम है। अब ये आपने देखा यहाँ पे ये प्रमेय दी हुई है आपको, ठीक है, यह इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हमें 2 कोण बराबर दिख रहे हैं, कौन कौन से, और एक भुजा दिख रही है, भुजा कॉमन है, AD इक्वल AD है, तो एक तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये भुजा बराबर है। फिर एंगल CAD बराबर है एंगल BAD के, एंगल CDA बराबर है एंगल BDA के, क्योंकि ये दोनों समद्विभाजित किए जा रहे हैं, मतलब आधे आधे बांटे गए हैं, तो ऑब्वियस है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इससे सिद्ध होता है, हमारी किस प्रमेय से सिद्ध होता है, एंगल साइड एंगल प्रमेय से सिद्ध होता है कि ये सर्वांग सम है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यदि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR में AB इतना है, BC ये है, AC ये है, ये आप इन ट्रायंगल्स को ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में और इनको मार्कअप करेंगे और यहाँ पे इनकी मेजरमेंट लिखेंगे। सबसे पहला काम आपका ये होगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा जो कंडीशन है कि आपकी AB बराबर है PR के, AC बराबर है QR के और BC बराबर है PQ के। अतः हम कहेंगे ABC सर्वांग सम है PQR के। किससे ये सिद्ध हो रहा है, हमारा SSS मीन्स साइड साइड साइड, भुजा 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 प्रमेय से ये सिद्ध होता है कि ये एक दूसरे के सर्वांग सम है। बहुत इजी टॉपिक है और आप इसमें क्या कर सकते हैं कि ये आपका एग्ज़ाम में आपको 2 नंबर दिला सकता है, ठीक है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर 6 को, 2 त्रिभुज अगर SSS साइड 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 भुजा 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 सर्वांग समता से हैं, तो इसमें क्या होगा, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि तीनों भुजाएं उनकी एक दूसरे से संगत भुजाएं बराबर हों। साइड एंगल साइड में क्या होगा, साइड एंगल साइड में क्या होगा, यहाँ पे 2 भुजाएं और उनके संगत कोण बराबर होंगे। यही एंगल साइड एंगल, इसमें क्या होगा, यहाँ 2 कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजा बराबर होगी, तो ये सर्वांग सम कहलाएंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर कि राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस और साइड इक्वल होगी, मीन्स 2 समकोण त्रिभुज सर्वांग सम हो एक दूसरे के, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण हो और एक भुजा, तो हमारा क्या कहलाएगा, RHS प्रमेय कहलाएगी। लास्ट है आपका 2 त्रिभुजों में AAA सर्वांग समता नहीं होती है, ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि बराबर संगत कोणों के 2 त्रिभुज सर्वांग सम हो। ऐसे सुमेलों में इनमें से एक दूसरे की बढ़ी हुई प्रतिलिपि हो सकती है। वे सर्वांग सम होंगे यदि वे एक दूसरे जैसी प्रतिलिपियाँ हों, मीन्स उसे मिरर इमेज हो। कभी कभी क्या होता है आपका कि आपको एंगल तो दे दिया गया कि मान लीजिए इसके ये सभी 30-30-30 हैं, बट पता चले ये इस टाइप का हो। यहाँ पे सर्वांग सम कब कहलाता है, सर्वांग सम जब कहलाता है कि 2 डायग्राम हो और एक दूसरे के ऊपर ये रखे जाएं और एक दूसरे को कवर अप कर लें, कोई भी पार्ट इधर उधर ना रखा जाए। इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूं तो बिल्कुल परफेक्ट ये शेप आनी चाहिए, ना कि अलग अलग। अगर मैं इससे बात करूं कि जैसे आपका मोबाइल है, एक आपका रेडमी का है, एक ओप्पो का है। अगर 2 रेडमी के सेम मोबाइल है तो वो एक दूसरे के सर्वांग सम है, और यही मोबाइल एक ओप्पो का है और एक रेडमी का है तो वो दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन क्या वो सर्वांग सम नहीं होंगे। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।